फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग योर माइंड के फर्स्ट वीडियो में हमने गिन्नी और बंटी की स्टोरी देखी थी। जब तूफान आया तो बंटी और गिन्नी दोनों ही पेड़ के एकदम ऊपर थे। ऊपर की ब्रांच पे दोनों मस्त झूल रहे थे। जैसे ही तूफान का पता चला, दोनों के पापा बाहर आके उनको इंस्ट्रक्शंस देने लगे। गिन्नी के पापा ने कहा देखो गिरना मत, और बंटी के पापा ने कहा पकड़े रहना। और नेक्स्ट ही पल रिजल्ट क्या आया हम लोग सब जानते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ, दोनों पेरेंट्स के इंटेंशन तो सेम थे, लेकिन क्या अलग था, तो अलग था इन दोनों को बताने का तरीका। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस लाइफ के स्ट्रगल में हमेशा पकड़े रहे, इस लाइफ के स्ट्रगल में उनकी जड़ें जो है वो हमेशा मजबूत रहे, राइट। हमारे और भी छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं हमारे बच्चों से, जैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाए, या फिर अपने काम खुद करे, स्क्रीन टाइम कम करे, पढ़ाई पे ध्यान दे। ये छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन हम सबकी होती है और इसके पीछे के इंटेंशंस भी हमारे क्लियर होते हैं। ये एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए वी रिजॉल्व टू डिसिप्लिनिंग अवर चाइल्ड। हम डिसिप्लिनिंग का रास्ता पकड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, इस डिसिप्लिनिंग का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? बच्चा ऐसी कोई चीज करता है जो हमें पसंद होती है, लेकिन कई बार आइदर वो डर से वो चीज करता है या फिर नाखुशी से जबरदस्ती से वो चीज करता है। ये चीज वर्क करती है तब तक जब तक बच्चा टीन एज तक नहीं पहुंच जाता, लेकिन टीन एज तक पहुंचने के बाद वो क्या होता है आगे, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। टीन एज में बच्चे का रिलक्टेंस बढ़ जाता है। वो वही चीज जो पहले नाखुशी से या डर से कर रहा था, वही चीज करने के लिए वो मना करने लग जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हम चाहते कि हमारा बच्चा खुशी खुशी बड़ा हो, उसको अपना पैशन मिले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाए, अपना काम खुद कर ले, और भाई ग्रोइंग अप जो स्टेज है उसमें उसका स्क्रीन टाइम फॉर श्योर कम हो। ये हमारे बहुत ही बेसिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सो ऐसा कोई क्या एक रास्ता है कि ये सब चीजें इतनी जॉयफुली हो जाए कि हमें पता ही ना चले? हमारा पेरेंटिंग इतना जॉयफुल हो कि बच्चा कब बड़ा हो जाए हमें पता ही ना चले। यस, जो एक रास्ता मैंने अपनाया है और जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, वो रास्ता है यस पेरेंटिंग का। अब यस पेरेंटिंग का ये मतलब नहीं है कि अभी तक जो हम कर रहे थे वो गलत था, बिल्कुल भी नहीं। हमारे इंटेंशंस हमेशा सही थे, बस वक्त के साथ हमारा बोलने का तरीका, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने का तरीका हमें थोड़ा सा बदलना है। यस पेरेंटिंग का बेसिक फंडा यही है कि वी बिलीव दैट आवर चाइल्ड इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वी बिलीव कि हमारा बच्चा हमारी हर वो चीज सुनता है। एक रूल ऑफ यस पेरेंटिंग इज टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि चाइल्ड इज ऑलवेज इन अ प्लेफुल मोड। बच्चा हमेशा खेलने कूदने मस्ती करने के मूड में ही रहता है, एंड इन दैट मस्ती ही इज ऑल्सो इन अ मोड ऑफ लर्निंग। वो हमेशा सीखना चाहता है। इसी लर्निंग मोड को, इसी प्लेफुल मोड को हम यूज कर सकते हैं हमारे यस पेरेंटिंग में। यस पेरेंटिंग के ऊपर मैं आपको कितना भी थ्योरी बताऊं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। लेट्स टेक सम क्विक एग्जांपल्स। सो ऐसा समझते कि हम कोई 8 साल के बच्चे के साथ डील कर रहे हैं। सो ये 8 साल के बच्चे से अगर आपको कोई काम करवाना है, से फॉर एग्जाम्पल आपको उससे उसका ब्लैंकेट फोल्ड करवाना है। रोज सुबह आप चाहते हो कि बच्चा जब उठ जाए बेड से तो वो अपना ब्लैंकेट खुद फोल्ड करे, एंड दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। ये बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है कोई भी पेरेंट की। तो इन केस ऑफ ओल्ड स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग जो हम अभी तक करते आए हैं, हम अपने बच्चे को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको कि चलो अभी बेटा तुम बड़े हो गए हो, अपना ब्लैंकेट खुद फोल्ड करो। तो बच्चे को इट विल बी अ सरप्राइज, ये क्या है, कल तक तो मैं नहीं कर रहा था, आज अचानक क्या हो गया? सो पहले तो बच्चे का रिस्पॉन्स क्या आएगा? नहीं नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ, आप कर लो, मुझे नहीं आता। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे नहीं आता, चलो मैं सिखाती हूँ आपको। आप सिखा भी दोगे तो भी बच्चा बोलेगा नहीं नहीं, ये बड़ा मुश्किल है, मेरे को नहीं करना मम्मी, आज तक आप करते आ रहे थे, अभी भी ब्लैंकेट आप ही फोल्ड कीजिए। आप उसको बोलते हो इतने बड़े हो गए हो, ब्लैंकेट भी फोल्ड नहीं करने आता है, कैसे करोगे तुम, कितने बार सिखाया है तुमको? 2 दिन 3 दिन आप यही डायलॉग दोहराओगे, राइट, कि कितने बार सिखाया है, क्यों नहीं करना है। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, द मोर वी यूज दैट नो वर्ड, द मोर वी आर सप्रेसिंग द सेल्फ एस्टीम ऑफ अ चाइल्ड। जैसे मैंने बोला, बच्चा लर्निंग के मोड में रहता है प्लस प्लेफुल मोड में रहता है, और जितना हम उसको ना बोलेंगे
उतना उसका इंथुजियाज्म, उतना उसका लर्निंग का जो कैपेसिटी है या लर्निंग का जो इंथुजियाज्म है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? इस ब्लैंकेट फोल्डिंग की एक्टिविटी को हाउ वी कैन टेक फॉरवर्ड इन यस पेरेंटिंग। यस, इन केस ऑफ यस पेरेंटिंग आपको बच्चे को रात को ही बताना है, कल से हम साथ में ब्लैंकेट फोल्ड करेंगे। लेट्स बी अ प्लेफुल एक्टिविटी। जैसे बैड सरप्राइजेस आपको भी पसंद नहीं है, वैसे बच्चे को भी थोड़े अनप्लेजेंट सरप्राइजेस कम पसंद आते हैं। सो लेट्स नॉट कीप इट एज अ सरप्राइज कि सुबह उठ के ही हम बता रहे हैं बच्चे को। लेट्स से हिम एट नाइट ओनली कि बेटा कल हम ब्लैंकेट फोल्ड करने वाले हैं। नाउ ऑब्जर्व द वर्ड हम। द वेरी बेसिक फंडा ऑफ यस पेरेंटिंग इज letting your child know that you are completely involved in every activity। बच्चे को यह आश्वासन दिलाना है कि हर एक एक्टिविटी में आप उतने ही इन्वॉल्व हो उसके साथ। सो यस, कल हम ब्लैंकेट फोल्ड करने वाले हैं। जैसे ही आप सुबह उठ जाते हो, यस कल रात को बात हुई थी, आज हम ब्लैंकेट फोल्ड करेंगे, बताओ तो मुझे आपको आता है क्या? हियर यू आर आस्किंग अ चाइल्ड वेदर ही हैज अ स्किल, राइट? यू आर नॉट गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस कि भाई ये ब्लैंकेट है इसको फोल्ड कर लो। यू आर आस्किंग हिम कैन यू डू इट। अब वो बच्चा कैसा भी आड़ा टेढ़ा घड़ी करेगा क्योंकि उसने आज तक कभी किया ही नहीं है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट, वाओ आपने घड़ी तो कर लिया, लेकिन क्या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं? चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, राइट? सो आप यहाँ पे उसको इन्वॉल्व भी कर रहे हो, अप्रिशिएट भी कर रहे हो, प्लस आप उसको बता भी रहे हो कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट without hurting his feelings, without even letting him know कि हम उससे कोई काम करवा रहे हैं। ब्लैंकेट उस दिन फोल्ड हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट डे? एवरी डे अगर आपको ही करना है तो कोई मतलब नहीं है। सो 2-3 दिन के बाद आप बोलोगे वाओ आपको आने लग गया है ब्लैंकेट फोल्ड करने, आज आप खुद मुझे करके बताओ तो। When you say करके बताओ तो it is a challenge for him and not an instruction for him. It is a request for him. So let the child understand कि yes मम्मी मुझे पूछ रही है मैं कर सकता हूँ क्या, और मैं तो कर ही सकता हूँ। The child goes into the learning mode at that point in time. So उस दिन बच्चा शायद कर भी लेगा या नहीं भी करेगा। अगर वो नहीं करता है then what? अगर वो नहीं करता है तो हम बोल सकते हैं आज नहीं करना है आपको, चलो आज फिर से साथ में करते। बट मेक मी अ प्रॉमिस, कल आप खुद करके बताओगे कि आप कितना अच्छा करते हो। पता है जब मैं छोटी थी मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, आपने 2 दिन में तो इतना सीख लिया। सो हियर वी आर इंकरेजिंग चाइल्ड टू डू सम एक्टिविटी ऑफ हिज ओन। दिस पर्टिकुलर वे ऑफ लर्निंग कैन बी सो जॉयफुल फॉर द चाइल्ड कि वो खुद होके इंटरेस्ट लेगा। दिस कैन बी डन विथ रिगार्ड टू रीडिंग और लर्निंग समथिंग न्यू, और इवन विथ रिगार्ड टू स्टडिंग। अगर हम प्ले और लर्निंग इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा जरूर करेगा, राइट? ये बात हो गई एक 8 साल के बच्चे की। बट फ्रेंड्स, जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं उनके बारे में अगर आपने कोई चीज ऑब्जर्व की होगी तो वो ये है, आप जितना बच्चे को ना बोलोगे या कोई चीज करने के लिए मना करोगे वो बच्चा वो चीज पहले करेगा, राइट? सो व्हाई नॉट टू डू समथिंग दैट हम उसको वही इंस्ट्रक्शंस दे जो हम चाहते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि बच्चा साइकिल नया नया सीखा है और मैं चाहती हूँ वो सेफली चलाए, सो व्हाई टू से देखो गिर जाओगे अच्छे से चलाओ। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन से बेटा लेफ्ट राइट देखेंगे और फिर साथ में चलाएंगे, सामने देख के चलाएंगे, हमारा ध्यान सामने रहेगा। और यही तो हम चाहते कि बच्चा सेफली चलाए। सो गिर जाने की बात करने का मतलब ही नहीं है। इट वर्क्स द सेम वे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। बच्चे के माइंड में हमें वही इंस्ट्रक्शंस डालने हैं जो इंस्ट्रक्शंस हम चाहते हैं कि एग्जिबिट हो। द सेम वे फ्रेंड्स, वी हैव अ मेजर चैलेंज ऑफ स्क्रीन टाइम विद आवर चिल्ड्रन। सो हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर चैलेंज विद आवर चाइल्ड? मे बी आप जब उसको स्क्रीन टाइम के लिए मोबाइल दे रहे हो उसके पहले ही आप उसको बता रहे हो कि बेटा आधे घंटे में हम मोबाइल वापस लौटा देंगे। आधे घंटे में जैसे ही आधा घंटा खत्म होगा आप मुझे मोबाइल खुद होके दे दोगे, मुझे पता है आप दे दोगे। जैसे आधे घंटे को 5 या 7 मिनट बचे हैं, गो एंड सिट विथ चाइल्ड, सी कि वो क्या देख रहा है, गेट इन्वॉल्व विथ हिम। वाओ कितना मस्त कार्टून है, मजा आ रहा है ना?
लेकिन पता है कि अभी 5 मिनट्स ही बचे हैं आधा घंटा खत्म होने के लिए। 5 मिनट्स में आप मुझे मोबाइल दे दोगे, मुझे पता है कल फिर देखेंगे, कल का टाइम आप डिसाइड करना। वंस यू गिव हिम द पावर टू डिसाइड हिज ओन टाइम, आई एम श्योर द चाइल्ड विल डेफिनेटली अधेयर टू द टाइम। वो पक्का उस टाइम में आपको मोबाइल लौटा भी देगा और नेक्स्ट टाइम वो खुद टाइम सेट करेगा कि मुझे कितने टाइम के लिए देखना है। वो आपको पहले ही पूछेगा कि मम्मा आज मुझे कितने टाइम के लिए देखना है। सो फ्रेंड्स, हियर द ओनली वन क्वेश्चन कम्स इन पिक्चर। मेरे एक्सपेक्टेशन मेरे बच्चे से वो है क्या जो मैं खुद फुलफिल नहीं कर पाई अपने बचपन में? Am I nurturing a child whom I fascinate about, or am I nurturing a child who he actually is? जो मेरा बच्चा एक्चुअल में है, क्या मैं उस बच्चे को बड़ा कर रही हूँ या जो मैं चाहती हूँ वैसा मैं बड़ा कर रही हूँ? Let's ask this question to ourselves and have a happy parenting. Thank you so much for watching my video. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो do subscribe to my channel and forward to your friends and family. Thank you.